संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। एक दिन के लिए मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, उन इंतजार में बैठे तुम असफल हो, समझा ना। इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। अगर रील देखने की आदत पड़ सकती है तो पढ़ने की क्यों नहीं पड़ सकती? आदत भी डलवानी है। इतनी मेहनत करो कि दुनिया तुमको पागल कहने लगे, और जब दुनिया तुमको पागल कहने लगे, समझ जाओ तुम सही रास्ते पे हो। कोई 5 घंटे पढ़ सकता है, कोई 6 घंटे, मैक्सिमम 8। जो भी आदमी 18 घंटा चेयर पे बैठ रहा है, उसकी तो प्रतिमा बनेगी, उसकी स्टैचू बनेगी, और एक स्टैचू उसकी तुसाद म्यूजियम लंदन में रखी जाएगी। आप 8 घंटे पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के माहौल में रहो 24 घंटे। मैक्सिमम सेटिंग आप 8 घंटे की करो, 8 आवर्स मैक्सिमम। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी, तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था, लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है, और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। तो लड़के ने मुझसे कहा कि सर किताब खरीदें कि कट्टा खरीदें। मैंने गर्लफ्रेंड है, कहा अभी तक नहीं बनी। हमने कहा तब मत खरीदना कट्टा, जब तुम मरे हुए हो तो कट्टा रख नहीं पाओगे। दुनिया का बहुत खराब दस्तूर है, आपकी मेहनत की कदर लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेस होंगे। लाख मेहनत करिए, थोड़े से असफल हो जाएंगे ना, लोग आपको जानवर समझ जाएंगे। समझना, जो मतलब बस इसलिए थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहा। समस्या क्या है, जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा, उसी उम्र में दिल लग जाता है। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे, तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। हारा वो नहीं होता है जो व्यक्ति एक बार गिर जाता है। हारता वो व्यक्ति है जो उठ के वापस खड़ा नहीं होता। जिंदगी मुझे एक बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा। 2 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा। 100 बार गिराएगी, मैं उठ के खड़ा होऊंगा। मेरी नजर में आप सफल व्यक्ति हो, अपनी नजर में भी आप सफल व्यक्ति हो, अगर आप हर बार उठ के वापस खड़े हो। ये मन तो है ही शैतान। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आपका मन। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है।
कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता। अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। अरे वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा। लेकिन आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हैं, एक बार अगर आप इस चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। समझ आएगा कि नहीं? ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि टॉपर भी 100 में 100 उन्हें भी नहीं आता है। ठीक है, उन्हें भी कुछ कम आता है। हो सकता है कि आपको पहला चैप्टर नहीं आ रहा है, टॉपर को आखिरी चैप्टर ना आ रहा हो, लेकिन अपनी गलती को छुपाना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। आठ ठोकरे खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपने 3 साल स्ट्रगल कर ली होती, अपना काम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम, और सफल हो जाते, और मान लीजिए सफल ना होते तो नौकरी कर लेते। ऐसा भी क्या है, 30 साल नहीं 27 साल नौकरी कर लेते। कौन सी ऐसी खास बात है? और यदि आज आपका एक एम्पायर खड़ा हो जाता, अभी आप नौकरी करते हैं, उस समय शायद आप 500 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी दे रहे। नहीं आती आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं, कि रात भर नींद नहीं आती, आंखों में बहुत से ख्वाब सजे हैं, और मेरे सभी दोस्त खेल रहे हैं प्यार मोहब्बत, और हम अपनी लाइफ बनाने में लगे हैं। लोग कहते भी हैं कि बाज अगर 4 दिन उड़ान नहीं भरा तो आसमान पे कबूतरों का राज नहीं होगा, तो लौट के जरूर आएगा वहां पर। और अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। उस ऊंचाई तक साथ देने वाला उसी साथ होना चाहिए। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। जय हिंद। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। अब आप उस उम्र के हो गए हो कि माँ बाप आपको अब थप्पड़ नहीं मारते, अब ताने देते हैं। इसका मतलब अब समय आ गया है कि आपको अपने जिंदगी की बागडोर खुद से संभालनी होगी। और यदि आपको अपनी माथों की लकीरों को बदलना है तो उसका एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत। हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते। हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन
एक साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि एक साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेटर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी। ठीक है, तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन आप लोग को सुनाएंगे मेरे भाई की, उड़ान तो भरनी ही है चाहे जितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है मेरे भाई, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों में नींद कम करना पड़े। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मेरी एक लाइन में फिल्म है, वो है कि डोंट चेस सक्सेस। कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, आप काबिल बनो। आप काबिल बनोगे तो कामयाबी भी आपके पीछे ही दौड़ेगी। क्या बात? ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। जिस आदमी को अपने नुकसान को अपने फायदे में बदलने की कला पता हो, उसको कौन हराएगा? अगर आपके घर वाले आपको लिमिटेड पैसा भेजते हैं तो समझिए आपकी सफलता में तो आधा काम वही कर दिया, क्योंकि जिस दिन ये एक्स्ट्रा आने लगेगा, एक्स्ट्रा दोस्त बनने लगेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा होने लगेगा। ज्यादा दोस्त बनना भी खतरनाक चीज है, क्योंकि लंबोर्गिनी में 2 ही सीट होता है, पता है, जो इसको खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। याद रखना बेटा, जितना आराम से पढ़ करके नहीं सीखोगे उतना धोखा खा के सीखोगे। जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली सा मैं एक रास्ता ने मुझे कहीं खो दिया है, या मैं कहीं खुद लापता हूँ। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। आप देखेंगे जनरली लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों में नहीं आती है। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। बाप के पैसा से सजना झजना अच्छी बात नहीं है। अपने पैसा से पिताजी को ले जाइए, पापा आज अपने पसंद से कपड़ा खरीदिए, हम ले जाते हैं आपको। कहावत है, लड़की हंसी तो फंसी। बहुत डेंजरस कहावत। लड़की हंसे लड़के को देखकर जाके लड़की का पैर छू लो कि माता जी हम नहीं है। वो हंसती इसीलिए कि अब तेरी बारी। पढ़ने के टाइम और खाने के टाइम कुछ समझौता नहीं, जो आ गया लपेट दो यहाँ पे। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी, और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो कभी भी अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे। पढ़िए ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कहेंगे हमरे गांव का लड़का। जब आपकी सफलता, और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास।
पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर। शायर ने शायरी कहा था कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर तुझे पाने की तमन्ना थी, अब अगर तू खुदा भी हो जाए तो सजदा न कर। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है। इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। कोचिंग का वर्षगांठ था 12 जून को, ठीक है, तो रसगुल्ला का ऑर्डर देने गए, तो सुधा कंपनी है ना, तो थोड़ा सा उसका मुंह था, मैं सेल्स वाला थोड़ा सा बोला हम छोटा मोटा ऑर्डर नहीं लेते हैं, उसका 28,000 चाहिए। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाइए दुनियादारी, हमरा से ना होते ही सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। आप पढ़ने के बाद आप पढ़ लेते हैं, दोबारा रिवाइज नहीं करते, तो आपको क्या लगता है सरस्वती जी को अपना गुलाम समझ के बैठे हैं? एक बार बोल देंगे आज, तो उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। आपका काम क्या है दुनिया में? दूसरा कोई काम नहीं है। गधो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है सब, समझे? पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है। बताओ, अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो पैदा काहे हुई है रे तुम? एक शायर ने कहा था कि बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ उनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत तमाम, मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। आप स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है। जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं है। प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइमिंग क्या बनाते हो? पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा बिना बताए। लेकिन ससुरा हमको लगता है कि बताना पड़ता है। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। इसलिए इंसान अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर समझा, सुंदरता, काला गोरा, ये सब चीजें यहीं रह जाती है। यहाँ पर बता रहा हूँ ना, जब बुरा वक्त चल रहा है ना, समय कोई साथ नहीं देगा आपका। लास्ट में आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, सिलेबस नहीं हो रहा है, घर वाले आके पूछ रहे तैयारी कैसी चल रही है, झूठ बोल दे रहे हैं हाँ ठीक चल रही है, हाँ हो, और सब एक ही चीज पूछते हैं, हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा सिलेक्शन। और आपके अंदर आंसर ही नहीं इस बात का, क्या बोल दे यार।
होगा कि नहीं होगा। हम तो परेशान हैं अपने दिन भर से, अपने लक्ष्य पे लगते हैं। ये करने के बाद नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो क्या बेहतरीन इंसान बन के बेटा आप बाहर निकलोगे। एक तो तुम रिस्क से घबराते हो,